हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्याकरण का क्लास 9th का टॉपिक संदेश लेखन। कि संदेश लेखन है क्या। कक्षा 9 में सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी के लिए संदेश लेखन जो ये टॉपिक है, ये लास्ट ईयर ही एड हुआ है। संदेश लेखन रचनात्मक लेखन के अंदर बहुत मायने रखता है और प्रश्न पत्र के अंदर ये टॉपिक 5 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का? 5 अंक का प्रश्न। अब एक्चुअल में संदेश होते क्या है? जितने भी रचनात्मक लेखन के अंदर जिन जिन चीजों को बताने की कोशिश की है, उन सभी में, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो चाहे सामूहिक रूप में हो, मनुष्य की अभिव्यक्ति कौशल का परिचय उसमें होता है कि व्यक्ति अपनी चीजों को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाता है। तो संदेश लेखन के अंदर भी व्यक्ति अपनी किसी जानकारी को, अपनी किसी सूचना को, अपने किसी समाचार को अगर वो सही तरह से नहीं दे पा रहा, तो किसी इंटरनल या तीसरे रूप में संदेश के माध्यम से वो दे सकता है। तो बात करते हैं हम संदेश लेखन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, कि संदेश की परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं, जब मनुष्य अपनी किसी जानकारी, सूचना, समाचार आदि को किसी माध्यम से पहुंचाता है, उसे संदेश लेखन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? संदेश लेखन कहा जाएगा। अब संदेश मौखिक व लिखित दोनों तरह से दिया जा सकता है। दोनों तरह से दिया जाता है। हम मौखिक रूप से भी अपने संदेश को बयां कर सकते हैं और लिखित रूप में भी हम अपने संदेश को बयां कर सकते हैं। दूसरी चीज, संदेश व्यक्तिगत व सार्वजनिक दोनों ही प्रकार का होता है। अगर हम संदेश की बात करें तो संदेश में व्यक्तिगत रूप भी होगा और सामूहिक रूप में भी होगा। पब्लिकली भी हम उस संदेश को बयां कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक व्यक्ति को अपनी बात समझानी हो, अब एक व्यक्ति को सूचना पहुंचानी हो, तो उसको हम व्यक्तिगत रूप से संदेश लिखेंगे। और हमें कोई सार्वजनिक मंच की बात करें तो वहां पर सार्वजनिक रूप पर हम संदेश लिख सकते हैं। इसके बाद है संदेश के प्रकार। कि संदेश
कितने प्रकार के? सबसे पहले है शुभकामना संदेश। संदेश का पहला प्रकार हम जान सकते हैं शुभकामना देना, कोई बधाई देना, किसी भी चीज के मौके पर अच्छे मांगलिक काम के लिए किसी चीज को बोला जाए तो वहां पर शुभकामना संदेश। इसके बाद में है शोक संदेश। किसी के दुख के अंदर किसी की मृत्यु की सूचना अगर देनी हो तो वो शोक संदेश के माध्यम से हम अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पर्व, त्योहारों पर दिया जाने वाला, किसी भी प्रकार का फेस्टिवल, किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, उन पर्व त्योहारों के मौके पर जो संदेश लिखे जाते हैं उनको हम पर्व त्योहारों वाले संदेश कह सकते हैं। अब संदेश लेखन के लिए जिन जिन बातों को होना अत्यंत आवश्यक है कि संदेश कैसे लिखा जाए उसका हम जिक्र करते हैं। तो नेक्स्ट है संदेश लिखने के कुछ नियम। संदेश लेखन के कुछ नियम। कि किस तरह से हम संदेश लिख सकते हैं। सबसे पहले इस लेखन में सबसे पहले संदेश शब्द लिखा जाता है। शब्द लिखा जाता है। हम जब भी किसी संदेश को लिखें तो संदेश को सबसे पहले संदेश वर्ड लिखा जाएगा। दूसरी बात संदेश लेखन के लिए बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स या गोला बनाया या बनाते हैं। संदेश लेखन के लिए हम बॉक्स में उसको रखेंगे। बॉक्स या गोला भी मैं आपको उसका प्रारूप भी दिखाऊंगा। तीसरे नंबर पर शीर्षक या विषय लिखा जाना अनिवार्य है। जिस शीर्षक पर, जिस विषय पर हमें संदेश देना है उसका विषय या उसका शीर्षक लिखा जाना अनिवार्य है। ये अनिवार्य यानी कंपलसरी तौर पर हमें लिखना ही है क्योंकि ये सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसके बाद दिनांक व समय सही प्रारूप के हिसाब से होना चाहिए, सही प्रारूप में हो। जो कि दिनांक और वो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल निश्चित सही प्रारूप में होना चाहिए। इसके बाद पांचवें नंबर पर अंत में जिस नाम से संदेश देना हो उसका नाम जरूरी है।
संदेश लिखने के लिए हम सरल, बोधगम्य और सारगर्भित भाषा में ही संदेश लिखते हैं। जो भाषा सारगर्भित हो, जो भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, उसी भाषा में संदेश लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संदेश लिखने के लिए सबसे पहले संदेश शब्द लिखा होना चाहिए। संदेश लेखन के लिए हमें बॉक्स में उस संदेश को भर देंगे। शीर्षक या विषय उसमें लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। दिनांक व समय सही प्रारूप में हो। अंत में जिस नाम से संदेश देना हो उसका नाम जरूरी है। सरल और बोधगम्य सारगर्भित भाषा में ही संदेश लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले संदेश बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि बॉक्स हमने बना लिया, सबसे ऊपर मध्य के अंदर संदेश, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर। इसके बाद में यहां आपका शीर्षक, ये विषय का नाम, विषय या शीर्षक का नाम, जो भी विषय, जो भी शीर्षक हमारा है उसका नाम, उसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर लिया है ना, उसको अलग से अंडरलाइन के रूप में आपने दिखा दिया, तो ये संदेश हुआ। इसके बाद में बात करेंगे हम दिनांक। यहाँ आपकी दिनांक आ जाएगी। इसके बाद में आ जाएगा समय। दोनों चीज लिखने का बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 19 मार्च और महीने के बाद में कोमा 2022, इस तरह से दिनांक लिखी जाती है। समय का हम देखें तो आप लिख सकते हो 6 बजे। ठीक है, और अगर इसको अच्छे से लिखना हो तो प्रातः, सुबह का समय प्रातः और शाम के लिए सायं। तो इस प्रकार से हम समय लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे मेन बॉडी की। इसके बाद यहां से आपका मेन बॉडी 3 से 4 लाइन के अंदर, जिसमें भी आपको संदेश देना हो उस संदेश के बारे में, और जहां आपका संदेश खत्म हुआ उसके बाद में नाम व पद, जो भी नाम, जो भी पद आपका है वो यहां पर संदेश लेखन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर संदेश शब्द, उसके बाद में विषय या शीर्षक का नाम, दिनांक, समय, फिर आपकी मेन बॉडी होगी, उसके बाद में नाम व पद का नाम। इस तरह से एक संदेश लेखन लिखा जाता है। अब एक संदेश में आप लोगों को लिख के दिखाता हूं ताकि उससे आपको मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, सबसे ऊपर हमने लिखा संदेश, प्रश्न है होली के प्रमुख त्योहार पर राजस्थान के नागरिकों को संबोधित करते हुए एक शुभकामना संदेश मुख्यमंत्री जी की तरफ से है, वो आपको तैयार करना है। तो हम यह लिखेंगे
सबसे ऊपर संदेश, और इसके बाद आ जाएगा आपका शीर्षक, शीर्षक को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज, होली के अवसर पर शुभकामना। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कोमा के क्लोज करने के साथ साथ हमने अंडरलाइन भी कर दिया ताकि ये अलग से दिख जाएगा। इसके बाद में आपने यहाँ पर दिनांक, जो भी दिनांक है, उन्नीस मार्च 2022, समय सायं 7:30। ठीक है, इसके बाद में सभी राज्य के निवासियों को होली व धुलंडी के पावन त्योहार पर के अवसर पर हृदय के गहन तल से, हृदय के गहन तल से हार्दिक शुभकामना। ये लिखने के बाद में नाम या सिग्नेचर उनके, जो भी उस समय के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत, यहाँ जाएगा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। इस प्रकार से एक सूचना लिखी जाती है। सूचना 20 से 30 शब्दों के अंदर, लेकिन अपनी जो भी बात आप कहना चाहते हो वो यहाँ पर आप दे सकते हो कि अशोक गहलोत साहब जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य के निवासियों को होली और धुलंडी के इस पवित्र मौके पर आपको शुभकामना देना चाहते हैं फ्रॉम बॉटम माई हार्ट। तो यहाँ इस तरह से हमने एक संदेश लेखन के प्रारूप को समझा और एक संदेश लिख करके हमने देखा कि किस प्रकार से संदेश लिखा जाता है। अधिकतम 5 अंक का होगा और अगर हमने प्रारूप को सही ढंग से पढ़ा हो, उनके नियमों को हमने सही देखा हो, तो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में आने वाले किसी भी प्रकार के संदेश को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और आप लोगों ने कोशिश भी की होगी इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से संदेश लिखा जाता है। धन्यवाद।